इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। परमेश्वर वफादार है और मुझे नहीं पता कि आपको कितनी देर तक इंतज़ार करना पड़ेगा, पर मैं अवश्य जानती हूँ कि परमेश्वर निकल कर आएंगे और मैं अवश्य ये जानती हूँ कि आप अपने इंतज़ार का अवश्य आनंद ले सकते हैं यदि आप बस अपना रवैया सुधार लें। इससे हैरान न हो कि आप ऐसे हालातों से गुजर रहे हैं। परमेश्वर आपको बढ़ा रहे हैं। आप शायद इस समय इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद न करें, पर किसी दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे। मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कुछ सबसे कठिन अनुभवों के लिए जो मुझे मेरे जीवन में झेलने पड़े, और ऐसे स्थान जहाँ परमेश्वर ने मुझे डाला, जो बस मेरा मतलब है जैसे मसीह ऐसा काम कर रहे हैं और लोगों ने ऐसा व्यवहार किया जो बिल्कुल सही नहीं था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं वहाँ क्यों हूँ। और आप जानते हैं क्या, मैंने सीखा नहीं कि क्या करना है, मैंने सीखा कि क्या नहीं करना है। कई बार केवल आप इसी से सीखते हैं कि कैसे लोगों से बुरा व्यवहार नहीं करना है। आप ऐसी परिस्थिति में हो जहाँ आप पर नाइंसाफ़ी से दुर्व्यवहार हो रहा हो, चलिए भी, और फिर पता है आप ये सीखते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि इससे कैसे महसूस होता है। आपको बस पता नहीं कि मुझे किन हालातों से गुजरना पड़ा आज आपकी मदद के लिए। मैं मजाक कर रही हूँ, खैर असल में नहीं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं उन सब हालात से गुजरी, यहाँ तक कि अपने बचपन में भी मैं उसके बारे में अफसोस नहीं करती, क्योंकि ये सब उसका हिस्सा है जो मैं आज हूँ। नौकरी का इंतज़ार किया, रूथ और एस्टर ने भी किया, मैंने भी इंतज़ार किया। मैं कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रही हूँ। आप में से कितने किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? ओके, खैर मैं इस इंतज़ार के बारे में कुछ नहीं कर सकती, पर यदि आप सचमुच सुन रहे हैं तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ जीवन का आनंद लेने में। यही कुंजी है, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ जीवन का आनंद लेने में इस बीच जब आप इंतज़ार कर रहे हैं। और भाई इससे शैतान कितना क्रोधित हो जाता है। यूहन्ना 10:10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। पर यीशु ने कहा, मुझे ये बहुत पसंद है कि यीशु ने शैतान की पूरी साजिश ही बिगाड़ कर रख दी। मैं आया और उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं, इतना बहुतायत से कि ये लबालब उबड़कर बहने लगे। आप क्यों नहीं शैतान को क्रोधित करते और स्वयं अपने जीवन का आनंद लेने लगते? आज ही शुरू करें। और मेरा मानना है कि कैसे आनंद लेना है आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी का, बस जीवन का। यदि हम बस थोड़ी सी धीरे हो जाएं और परमेश्वर की उपस्थिति को पहचानें, और शायद आप में से कुछ ये जानते भी ना हो कि मैं क्या बात कर रही हूँ, मुझे पता नहीं, पर ये असली परमेश्वर की उपस्थिति है जो आप महसूस कर सकते हैं। मैं ये कहने वाली नहीं कि आप इसे महसूस करें, पर आप इसे समझ सकते हैं, आप इसे अनुभव कर सकते हैं, आप इसे अपने हृदय में जानते हैं। और परमेश्वर हर समय हमारे साथ है, पर ये तभी होता है जब हम थोड़ा धीमा हो जाएं और उसे पहचानें, तब ही हम इसका आनंद लेते हैं। और फिर बाइबल में लिखा है, प्रभु में आनंदित हो। वहाँ एक आनंद है अंदर ही अंदर, कुछ ऐसा आत्मिक जो आप में आ जाता है, चाहे आपकी समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों हो। यदि आप परमेश्वर की मौजूदगी में समय बिता सकते हो और आप जानते हो कि वो आपके साथ चल रहे हैं, तो ये उन बाकी चीज़ों पर हावी हो जाता है जो आपके जीवन में चल रही हैं, क्योंकि आप बस ये जानते हैं कि वो इसे संभाल लेंगे किसी तरह, किसी भी रीति से। किसी दिन जब वे ठीक हैं और तैयार हैं, पर हम सब किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, पर तब हम परमेश्वर से नहीं कहला सकते कि हमें बताएं। और कितनी देर परमेश्वर मुझे इसे बर्दाश्त करना होगा? आप मेरे पति को कब बदलने वाले हैं? मैं अपने पति की बात नहीं कर रही हूँ, वो परफेक्ट हैं, कम से कम वो ऐसा ही सोचते हैं। ओ हाँ, डेव खास इंसान है। वहाँ स्वर्ग में एक भाग होगा
जहाँ केवल वो और परमेश्वर रहते होंगे। मैंने डेव से पूछा, क्योंकि मैं बस इस तरह की बातें लोगों से पूछना चाहती हूँ, ये ऐसे है, मैंने उनसे पूछा तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, और वो कोई बात नहीं सोच सके। वो क्या है? और ये नहीं है, मेरा मतलब है वो जानता है अपनी कमजोरी, पर डेव ने बस उसने ये सब अपने हित में कर लिया है। एक भाग उसका व्यक्तित्व है, पर वो जरा भी असुरक्षित नहीं है। उसे कोई परवाह नहीं कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो जब मैं कहती हूँ कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, कारण कि वो उनके बारे में नहीं जानता, क्योंकि वो उस पर इसलिए फोकस नहीं करता क्योंकि वो समझता है खैर परमेश्वर मुझे जानते हैं और वो जानते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और मैं उन पर भरोसा कर रहा हूँ कि वो इन बातों को देखभाल करेंगे। ऐसे ही समय जीवन मधुर हो जाता है। अब यदि आप मुझसे पूछे तुम्हारी कमजोरी क्या है, मैं उन्हें गिनवा सकती हूँ, क्योंकि मैंने बदलने की इतनी कोशिश की है, बहुत। चलो भी आप समझ गए, मैंने कोशिश की है। परमेश्वर क्या आप चाहते हैं कि मैं करूं? जैसे कि उन्हें करने से सब कुछ बदल जाएगा। और जानते हैं जवाब क्या मिलता है? वो चाहते हैं कि हम उन पर विश्वास करें, उन पर भरोसा करें और उनकी सेवा में रहें, एक अच्छा रवैया लेकर। हाँ, पर वो क्या चाहते हैं कि मैं करूं? हम इस करने या ना करने से ही हट नहीं सकते। हम इंसानी काम नहीं कर रहे। ओह माय गॉश। प्रेरितों के काम 16, प्रेरितों के काम 1, 6, 7। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। क्या आप इस पर यकीन कर सकते हैं? कुछ ऐसा है जो आपको बिल्कुल भी जानने की जरूरत नहीं। याहू, आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं। चलिए भी अपने पास बैठे व्यक्ति से कहें, आपको हर बात जानने की जरूरत नहीं। आपको हर बात जानने की जरूरत नहीं है। देखिए आप कैसे मैंने आपको थोड़ी सी आजादी दी, आप अब बस अपना ही काम करने में भटक गए, और मुझे अब कोशिश करनी होगी आपको वापस लाने की। ऑल राइट। लूका अध्याय 18 वचन 1। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। उसने कितने समय तक तो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैंने परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूं, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है। इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। मैं मुंह नहीं बंद करूंगा। मैं इस पर लगी रहूंगी जब तक कि परिवर्तन नहीं दिखता। परमेश्वर को यह न जान लेने दो कि आप क्या नहीं छेड़ रहे। ऐसा करना गुस्ताखी नहीं है। और वो उसके पास आती रही कि मुझे न्याय दो, और कुछ देर तक उसने इनकार कर दिया। पर कुछ देर बाद उसने स्वयं से कहा कि यद्यपि मैंने परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा कि वो मेरी नाक में दम न करे। प्रभु ने कहा,
सुनो, यह धर्म न्यायी क्या कहता है? सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? और क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? चलो भी, ये उससे बेहतर है। ये इतना कुछ कहता है क्योंकि आप जानते हैं वो क्या कह रहा है। तुम इस बात का ध्यान रखो कि तुम विश्वास में रहो, कि तुम विश्वास करते हो, और मुझे काम करने दो। जब तक आप विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, और मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और अधिक काम पर लगे रहने के लिए। और मैं ये कई सालों से करती रही हूँ, और ये सचमुच मददगार होता है जब मैं किसी बात का इंतज़ार कर रही होती हूँ और फिर ये मैं सोचने लगती हूँ कि अब कितना समय लगने वाला है। जानते हैं, मेरा मन नकारात्मक होने लगता है। मैं ऊंची आवाज़ में कहती हूँ, परमेश्वर काम कर रहे हैं, परमेश्वर काम कर रहे हैं। और इसने मेरी मदद की है, वो कर रहे हैं। पता है, जब आपको सफलता मिलती है, परमेश्वर ने 1 सेकंड पहले काम नहीं करना शुरू किया था, इसने पहले कि उसको वो मिले। परमेश्वर इसी समय आपके जीवन में ये कर रहे हैं। वो आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, वो आपकी इस परिस्थिति के लिए काम कर रहा है, ख़ास कर तब जब आप दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हो। आपका इस पर कोई नियंत्रण नहीं कि कितना समय लगता है, उसके लिए सब परमेश्वर ही करते हैं। इब्रानियों 11:1-6। अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं के निश्चय का प्रमाण है। पर याद रखें, आशा क्या है? ये एक सकारात्मक अपेक्षा है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास उसके लिए जब आप कुछ नहीं देखते, जब अच्छा नहीं लगता, जब आप उस पे प्रसन्न हैं जिसका आपको जवाब नहीं मिलता। विश्वास हृदय का मामला नहीं है। विश्वास ये मानना है कि परमेश्वर काम कर रहे हैं और कुछ अच्छा होने वाला है, जब उसके आसपास सब कुछ इसके विपरीत नज़र आ रहा हो। शायद हमें ज़रूरत है कि हम इसे छोड़ दें और बस कुछ हिदायतें पालन करें। कि कैसे सरल से विश्वास पर वापस आना है कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं जानती हूँ कि इसका कोई मतलब नहीं निकलता, पर मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं परमेश्वर के काम पर विश्वास करती हूँ। मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है और ये बदलने वाला है, क्योंकि मैं परमेश्वर को परेशान करती रहूँगी जब तक वो कुछ करते नहीं। चलिए भी, मेरा मतलब है कि लूका 18 बस उस तरीके को देखें जिस तरह ये लिखा गया है। और ये बात प्रार्थना के बारे में है, और ये मुझे ये बता रहा है कि परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि हम उन्हें परेशान करें। आगे बढ़िए और ये बस जारी रखिए। उन्होंने कहा, यदि वो अन्यायी न्यायाधीश अंत में वो देता है जो वो चाहती थी। वो परमेश्वर का भय नहीं मानता था, वो मनुष्य की परवाह नहीं करता था, वो निर्दयी और अधर्मी था, बस सिर्फ इसलिए कि उसने मानने से इनकार कर दिया। क्या तुम में से कुछ औरतों की मर्जी पूरी हुई है अपने मर्दों से, क्योंकि आपने अपना मुंह बंद करने से इनकार कर दिया है? मुझे ये पसंद है। चलिए भी, खैर आप समझ गए। और कहता है वो, जब मैं वापस आऊंगा तो क्या मैं विश्वास पाऊंगा? मुझे पता नहीं, शायद आप में से कुछ यहाँ आने की ज़रूरत महसूस कर रहे थे। आपको याद कराया जा सके कि आप दोबारा अपने विश्वास में उस साल यकीनन आप थक गए हैं, आप तंग आ गए हैं। आपने बहुत मेहनत की है, आप अपने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और आप इंतज़ार कर रहे हैं, जो लगता है कि हमेशा का इंतज़ार बनता जा रहा है और कुछ बदल नहीं रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति नहीं बदल रही, ये नहीं बदल रहा। पर मैं आपको यहाँ ये बताने आई हूँ कि मैं उस हाल में रही हूँ, मैंने वो सब किया है। मैं अभी भी अलग अलग दौरों में और समयों में इससे गुजर रही हूँ, और मैं आपको बता रही हूँ परमेश्वर के वचन द्वारा और अपने अनुभव से और बहुत से अनुभव से कि परमेश्वर वफादार हैं। और मुझे पता नहीं कि आपको कितनी देर तक इंतज़ार करना पड़ेगा, पर मैं अवश्य ये जानती हूँ कि परमेश्वर निकल कर आएंगे, और मैं अवश्य ये जानती हूँ
कि आप अपने इंतज़ार का अवश्य आनंद ले सकते हैं यदि आप बस अपना रवैया सुधार लें। खैर, इस पर मेरा वश नहीं है, मैं कैसा महसूस करती हूँ। शायद ना हो, पर आप अपने व्यवहार पर नियंत्रण रख सकते हैं। अब जानते कि मुझे कैसे पता लगा, आप इसे कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है कि हमारे पास आत्मनियंत्रण है। आत्मनियंत्रण का मतलब है कि आप स्वयं को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आपको यह समझ ना आया हो, पर और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए 2 बातों पर कि वो हैं और अपनी खोजने वालों को प्रतिफल जरूर देते हैं। वो उनको प्रतिफल देते हैं जो निष्ठा से उन्हें खोजते हैं। चलिए भी, आपके लिए आशीष आ रही है। परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं। और क्या आप जानते हैं, शैतान शायद आपके विरुद्ध आए और शायद उसे एक के बाद एक दौरा पड़े, पर वो आपको हरा नहीं पाएगा जब आप और परमेश्वर एक साथ काम कर रहे हो टीम के रूप में। ये बस नहीं होगा। चलिए भी, इतने धीमे हो जाओ कि आप शुरू कर सकें। जानते हैं क्या, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति काफी मात्रा में सोख लेते हो, आपको सशक्त बनाता है। वो आपके जीवन पर अभिषेक बढ़ जाता है। आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। ईमानदारी से ये सोचती हूँ कि धीमे होने पर सबके जीवन में बहुत फर्क ला सकता है। क्या आप इसे समझ रहे हैं? मैं इस बात का यकीन कर लेना चाहती हूँ कि आप इसे समझ रहे हैं। मैं आपके बारे में नहीं जानती, पर मैं शीघ्रता से तंग आ गई हूँ। मुझे ये बताओ भी मत, जल्दी करो चॉइस, चलो भी, मुझे और सुनना है। तो इसका मतलब है मुझे बंद करना होगा देव को ये बताना। चलो भी देव, चलो भी, हम लेट हो जाएंगे। और फिर मैं कहूँगी, तुम लेट नहीं होते यदि तुम्हें गोल्फ खेलने जाना हो। ओह हाँ, मैं अभी भी थोड़ा ज्यादा बातूनी हूँ। मैंने एक बयान पढ़ा उस दिन, वो मेरे लिए बहुत परफेक्ट था। यही है वो जो वो बयान कहता है, मुझे सचमुच एक स्पीड बम्प चाहिए अपने मुंह और अपने दिमाग के बीच। आप में से कितनों को ये चाहिए? उस रात जब मेरा बेटा मॉल में गया था और उसने ये नोट भेजा था, मॉम आपके लिए एक नई शर्ट खरीदी है, और मुझे महसूस हुआ अपना लगाव और अपनापन। मैंने सोचा खैर, उसने मुझे उस कमीज़ की तस्वीर भेजी और ये काली कमीज़ है जिस पर बड़े बड़े सफ़ेद अक्षर में लिखा है, यदि मेरा मुंह ये नहीं कहता तो मेरा चेहरा ये दिखा देता। वो हाँ, मेरा परिवार बहुत अच्छी तरह समझता है, वो फनी है। प्रभु, अब मैं क्या कहना चाहती हूँ। पता है, जब हम इंतज़ार कर रहे होते हैं तो हम लालच में आ जाते हैं। हमें बहुत से लालच आते हैं जब हम इंतज़ार कर रहे होते हैं, और मुझे लालच आता है कि कुछ ऐसा करूँ अपने बलबूते पर। और ये शायद पहली बात है, कुछ करने की कोशिश करना अपने बलबूते पर। अब्राहम और सारा की तरह उन्होंने इंतज़ार किया और वो इंतज़ार करके थक गए, तो सारा को एक बहुत ही शानदार युक्ति सूझती है और अब्राहम उसके साथ आगे बढ़ता हुआ फैसला करता है कि यदि वो गर्भवती नहीं होगी तो फिर वो अब्राहम को दूसरी पत्नी लेने देगी। मेरा मतलब ये शुरू से ही बेवकूफ़ी है। नहीं, मेरा आदमी मेरा है। और तुम ज्यादा देर उसकी ओर देखो ही मत।
कौन अपने पति को दूसरी बीवी देता है? खैर, बहरहाल अपने बलबूते पर चीजें करने की कोशिश करना। दूसरी बात है कि बस हार मान लेना। अपने जीवन में कितनी बार परमेश्वर से कहा है कि मैं बस हथियार डाल रहा हूं, चलो भी, ओह गॉड मैं बस हार गया। इससे वो आपके लिए अफसोस महसूस नहीं करेंगे। खैर, मैं बस हार मान रहा हूं। खैर, आप इस पर विजय पा लेंगे। और फिर जब आप इंतजार कर रहे होते तो आपको दूसरे लोगों पर क्रोधित होने की भी परीक्षा मिलती है जो उससे गुजरे हैं। आप उन लोगों से ईर्ष्या करते हैं जिनके बारे में लगता है कि उनके जीवन में कोई समस्या ही नहीं है और आपको हर बात लगती है जैसे कि हर बात आपके लिए बेहतर हो। आप हर समय बीमार रहते हैं और 7 साल में आपके दोस्त को जुकाम तक नहीं हुआ और आप उससे परमेश्वर के प्रेम से प्रेम करते हैं, पर वो आपको बहुत ही नाराज कर देता है। आप ये समझ रहे हैं या नहीं? सदोपदेशक 7:8 में लिखा है कि किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। खैर, उसे इससे गुदगुदी हो रही है। और धीरजवंत पुरुष गर्वी से उत्तम है। अब ये समझ लें, धीरजवंत पुरुष गर्वी से उत्तम है। गर्वित लोग क्या करते हैं? गर्वित या अभिमानी लोग अपने हाथों में सब लेने की कोशिश करते हैं और अपने बूते पर कुछ करने की कोशिश करते हैं। याकूब 1:4 पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। जीवन में हमेशा कुछ बातें होंगी जो आपको पता नहीं, और यदि आप शांति पाना चाहते हैं और अपने जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, आपको ये छोड़ना होगा कि अपने बलबूते पर आंकने की कोशिश करना। सबसे पहले तो हमें परमेश्वर को कभी आंकना नहीं है। क्योंकि वो कुछ चीज़ें करते हैं, मेरा मतलब है मुझे अभी भी ये समझ नहीं आता और मैं इसे कई सालों से पढ़ रही हूँ। जब उन्होंने ज़मीन पर थूका और वो उसने भूमि से थोड़ी मिट्टी बनाई, उसने थूका और अंधे आदमी की आंखों पर उसका लेप लगाया। अब यीशु, ये अच्छा भी नहीं लगता। वो जमीन पर थूके। फिर उन्होंने इसे अंधे आदमी से कहा कि जाकर किसी पानी के तालाब में धोए, और वो वापस आया तो देख रहा था। जानते, कई बार परमेश्वर कुछ अजीब करते हैं बस ये देखने के लिए कि क्या हम उन पर भरोसा करते हैं या उनके साथ इस पर चलते हैं। मेरा मतलब है इससे कुछ और होने की ज़रूरत नहीं थी। यीशु बस ये देखना चाहते थे कि वो आदमी उन पर भरोसा करेगा और वो करेगा जो उन्होंने करने को कहा है। चले, कई बार हम अपना चमत्कार गवा देते। मैंने भी गवाया क्योंकि मैं खुद को कुछ करने के लिए विनम्र नहीं कर पा रही थी, जो बेवकूफ़ी लगता था और जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। खैर, मैं कोशिश कर रही हूँ। यहाँ काफ़ी खामोशी पर मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि मेरे विचार आपके विचार नहीं हैं और मेरे तरीके आपके तरीके नहीं हैं। क्योंकि आसमान धरती से ऊंचा है तो मेरे तरीके भी तुम्हारे तरीके से ऊंचे और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से। तो मैं बस आपको याद दिलाना चाहूँगी कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ कि यदि आपने विश्वास में एक प्रार्थना की है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, परमेश्वर काम कर रहे हैं। चलिए, भी मुझे परवाह नहीं कि आप कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, परमेश्वर काम कर रहे हैं। अपना सिर ऊपर उठाओ, अपने वो हाथ ऊपर उठाओ जो नीचे हैं, अपने चेहरे पर मुस्कान लाओ और कहो, परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। मेरे जीवन में
इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।